अतुल लोंढे पाटिल, सबसे पहले आप बताइए, और कोई बोले उससे पहले खुद प्रधानमंत्री ने बोल दिया है ये मोदी है, ये दबाव वबाव में नहीं आता। उस दबाव में बोलने में काफी दबाव महसूस हो रहा था, पहले दिन से शुरू हो गया, ये मोदी है, नहीं 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 ये एनडीए की सरकार है। और अकेले दिखने वाले झुंड में दिखे हमने पूरे मंच पर, झुंड में देखे अकेले दिखने वाले 2024 के पहले 4 जून के हमने झुंड में देखे हैं। तो दबाव तो दिखता है, 100 दिन पूरे और यू टर्न बरकरार, ये तैयार है। और देखना कास्ट सेंसस का कॉलम डालना पड़ेगा। शैडो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं करवा लूंगा, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हम एमएसपी जो है उसको कानूनन जामा पहनाएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे और आरक्षण की 50% की मियाद जो लगा के रखी है उसे भी हटाएंगे। ये वायदा जो है ये शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल जी ने किया है। 6 यूटर्न लिए हैं, 6 यूटर्न। और किस बात की, जिस रेल प्रोजेक्ट का छोटा सा एक उन्होंने आज इनॉग्रेशन किया है उसको 2003 में उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद के। 2005 में उसको सैंक्शन कुछ ही हफ्तों में, 3-4 हफ्तों में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दे दिया था। 2024 लग गए, 2024 क्या हुआ वाइब्रेंट गुजरात का? कितने बड़े बड़े आपने एमओयू किए थे, सब फेक एड्रेस। बैंक पूछती है कहां हो, एड्रेस ही पता नहीं, एड्रेस पर कोई है ही नहीं, जाके पूछ लो वाइब्रेंट गुजरात का क्या है। जीएसपीसी का क्या हुआ, 19,000 करोड़ का घोटाला जीएसपीसी का, वो आज तक दबा हुआ है। सारी चीजें निकलेगी, धीरे धीरे बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए कि पहले दिन मोदी सरकार से जो एनडीए सरकार हुई है वो बरकरार है। आज हम सुन रहे हैं शायद एक कॉलम कास्ट का भी डाला जाएगा, तो ये एक यूटर्न हो गया। अग्निपथ आधा यूटर्न है, उसको पूरा करना है। 100% जो है अग्निपथ खत्म कर रेगुलर हमारे फौजी जो है उनको रेगुलर स्टेटस और एक सम्मान देना है, मिलिट्री को मजबूत करना है। देखिए महिलाओं के बारे में देखिए, ठीक है, एक एक करके चलिए। आप कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी ने बोला है, और अब एक एक करके करते हैं, एक एक करके हर चीज पे हम बात करेंगे। अजय आलोक, ये कहना ही कि मोदी दबाव में नहीं है, यही दिखाता है कि कितना दबाव है कि उनको आकर के बताना पड़ा कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूं। पंजा जी, कुंठित मन, पीड़ित मन हमेशा व्यथित रहता है और व्यथा से अपनी पीड़ा बयान करता है। वो व्यथा मुझे दिख रही है कि सत्ता से 11वें वर्ष दूर रहने के बाद कितना तड़फड़ाहट चरफड़ाहट जब राहुल गांधी में है तो अतुल जी में क्यों नहीं होगी। पूरी पार्टी बेचारी वैसी तड़प रही है, छटपट छटपट जल बिन मछली। क्या करें, अभी तो 25-30 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा। हम लोग जाने वाले नहीं हैं 2047 तक, भारत को विकसित बना के ही जाएंगे और तब तक आप समाप्त हो जाइएगा। उपलब्धि क्या है ये देखना चाहिए, जो देश को भी देखना चाहिए। मोदी 3.0 पहला 100 दिन, आपको याद होगा पंजा जी, इस 100 दिन की तैयारी हमने चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दी थी, जब सारे विभाग को बुला के बोला था कि इस चुनाव के दौरान आप लोग सब तय कीजिए, रोड मैप बना के रखिए कि अगले 100 दिन में हमें किस पर फोकस करना है। क्योंकि हमें विश्वास था कि जनता हमें तीसरी बार मौका जरूर देगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वही हुआ। एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सरकार ये मोदी सरकार है, याद रखिए। एनडीए हमेशा साथ में था, जब हम बहुमत में थे तब भी अकेले, और जब हम आज बहुमत में नहीं है तब भी। एनडीए हमेशा सरकार का हिस्सा रही है और आज भी हिस्सा है, इसलिए गलतफहमी मत पालिए, पहली बात। और गलतफहमी में रहना है तो आज ही गुजरात के गांधीनगर में चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश छोड़ के गांधीनगर में आए थे रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम की सारी मीटिंग्स अटेंड करने, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के लिए रिन्यूएबल एनर्जी करना चाहते हैं। ये होता है डेवलपमेंट का विजन, कि जब मुख्यमंत्री अपनी स्टेट के विकास के लिए दूसरे स्टेट में जाके कन्वेंशन और सेमिनार अटेंड करता है। एक अलग कार्य संस्कृति बन चुकी है पंजा जी, जहां एनडीए का हर मुख्यमंत्री, बीजेपी का हर मुख्यमंत्री सिर्फ विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि चुनाव कैसे जीतना है, वो ये नहीं सोच रहा है कि समाज में वैमनस्य कैसे बढ़ाना है, वो ये नहीं कह रहा है कि सिखों को कड़ा कगड़ी और प्राण पहनने में इस देश में दिक्कत हो जाएगी, वो ये नहीं सोच रहा है कि मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो ये सब नहीं सोच रहा है। वो पन्नू की तारीफ नहीं लेना चाहता है, वो इस देश के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान देना चाहता है। पर अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं कि ये सब भी जो इम्पैक्ट है वो राहुल गांधी का इम्पैक्ट है। राहुल जी ने कश्मीर में क्या बोला, उन्होंने कहा कि सरकार आज हम चला रहे हैं, जो फैसले आपकी सरकार ले रही है ना, वो राहुल जी जाकर के मंच पे बोलते हैं, 10 दिन बाद आप कहते हैं कि हम कर देंगे।
राहुल गांधी इंपैक्ट है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। अरे 90 लाख सेल्फ हाउसिंग ग्रुप कांग्रेस ने कभी बनाया था क्या? हाँ, वो हमने बनाए महिलाओं के, और आज लखपति दीदी 1 करोड़ से ज्यादा बन गई। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? हमने मना किया था 65 साल में। 18,000 गांवों को बिजली मोदी 1.0 में दी थी, आज मोदी 3.0 में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। कांग्रेस को किसी ने मना किया था? 45% नल का जल हम इस देश के घरों में पहुंचा चुके हैं, कांग्रेस को किसी ने मना किया था? राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का कभी कभी आपको ग्रे मैटर पे आश्चर्य नहीं लगता है? किससे कंपैरिजन कर रही है? कहाँ राहुल गांधी, कहाँ बाकी, मैं तो पीएम का नाम भी नहीं लूंगा। वो तो बाय वर्च्यू ऑफ गांधी परिवार के हैं, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, नहीं तो उनसे तो बहुत सारे काबिल कांग्रेस में हैं, मैं जानता हूं। अतुल लोंडे पाटिल उनसे ज्यादा काबिल हैं, ये भी मैं जानता हूं। देखिए, इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को छोड़ते हैं, छोड़िए, राहुल गांधी की बात आज मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को पता चले कि क्या क्या हुए काम। रिमार्केबल काम, 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट 100 दिन के अंदर, ये आज तक कभी इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। 75 साल में 75 साल में नहीं हुआ। 15 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शुरू। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखिए, 3 लाख करोड़ के खाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 10 नए पोर्ट बंदरगाह डेवलप कर रहे हैं। वधावन पोर्ट जो हमारा होगा वो वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से होगा। क्या ये भारत की उपलब्धि नहीं है? हमें विश्व की तीसरी नंबर की इकोनॉमी तो बनना ही 1 साल के अंदर, हमारा टारगेट है दूसरी पे जाने के लिए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो कैसे करेंगे हम?